Hello everyone. Good evening to you all. As you know that we have started with a series of accountancy. तो आज हमारे 12th की accountancy में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग सीखा था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 को डिस्कस करा था, पार्टनर्स की टाइप्स को डिस्कस करा था, देन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के जो बेसिक रूल्स हैं, पार्टनरशिप डीड को डिस्कस किया। डीड जब प्रेजेंट है तो किस तरीके से डील करेंगे, डीड जब एब्सेंट है तो किस तरीके से डील करेंगे, ये सब हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो किस तरीके के अकाउंट्स मेंटेन करती है। सो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म जो है वो जो अपना प्राइमरी अकाउंट बनाती है, सबसे पहले जो अकाउंट बनाती है वो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके बोर्ड एग्जाम में स्पेसिफिकली 12th क्लास के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। पहली चीज तो याद रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। आपने +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था फाइनल अकाउंट्स में, उसके बाद में ये अकाउंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, उसका रीजन है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अपने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। तो 1 या 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दी appropriations या to distribute the profits among the partners. Now, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपस में क्या संबंध है। ये आपने +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपके सारी इनकम और सारे खर्चों को सेट ऑफ करके हमारे पास प्रॉफिट आ गया था, नेट प्रॉफिट। अब उसी नेट प्रॉफिट को जो डेबिट साइड पे आया था, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 12th के लिए ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम इसी को सीखने जा रहे हैं आज। ध्यान दें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बेसिकली इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम पार्टनर्स के बीच में जो एप्रोप्रिएशंस है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, हम उसे बांट सकें। तो अब आपने देखना है कि ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट आपके पास बचा, जो भी प्रॉफिट आपके पास बचा आफ्टर इनकरिंग योर ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चे करने के बाद, तो जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को हम यहाँ लेकर आएंगे। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट गिवन होगा, वो आप यहाँ ले आए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, तो आप नेट प्रॉफिट यहाँ लेकर आ गए। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आपके पास लेट सपोज दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। एक्स ने कैपिटल लगाई 50,000 की और वाई ने कैपिटल लगाई 40,000 की। जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर इन्हें इंटरेस्ट मिलता है। लेट सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% का। इसका मतलब है एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 5,000 और वाई का हो गया 4,000। तो अब ये जो प्रॉफिट हमारा 1 लाख है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब कोई भी पार्टनर को अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इस तरफ आएगा। लेट सपोज यहाँ मैंने ए बी लिखा है तो आप यहाँ पे ए और बी ही कर लो, ए और बी पार्टनर्स आपके। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 5,000, इसका आ गया 4,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बाहर निकलेगा, 9,000। क्लियर है। उसके बाद में टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स को बेसिकली कुछ भी देना है तो याद रखो डेबिट साइड पे देना है। पार्टनर को सैलरी, मान लीजिए आपने ए को सैलरी देनी है 10,000 की, तो आपने लिख दिया 10,000। और मान लो बी को कमीशन देना था आपने 11,000 का, तो आपने 11,000 का कमीशन निकाल दिया। अगर आपने पैसे रिजर्व्स में भी ट्रांसफर करें तो यहाँ आएगा, फर्म अगर रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करना चाहती है, मान लो फर्म ने 20,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है, जो चीज पार्टनर को आप देंगे वो इस तरफ आएगी और जो आप पार्टनर से चार्ज करेंगे वो इस तरफ। लेट सपोज ए से आपने 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया और बी से 2,000 चार्ज किया। अब हम इस अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे। इस साइड का आप टोटल करेंगे 1 लाख और इस तरफ है लेट सपोज 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए का है और 20,000 बी का है। तो इस साइड का टोटल आ गया 1,30,000। जो साइड बड़ी होती है आप उसका टोटल दोनों तरफ लिख देंगे, ये हो गया 1,30,000। अब इस
प्रॉफिट में से सारी एप्रोप्रिएशंस, सारे खर्चों को आप पहले माइनस करेंगे। 9,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10,000 की सैलरी है, 11,000 का जो है कमीशन है और 20,000 का रिजर्व। ये हमारे पास हो गया 20, 10, 30 एंड दिस इज 20। 40,000 जो है वो आपकी एप्रोप्रिएशन हो गई और आपका प्रॉफिट कितना बचा? 90,000। अब ये जो 90,000 का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने अभी आपके सामने सॉल्व किया तो अब ये 90,000 का प्रॉफिट हमारे पास बचा है। 90,000 का अब ये कैसे ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट कोई भी रेशो आपको मेंशन नहीं है। हमने लास्ट किया था कि अगर रेशो गिवन है तो आप उस रेशो में डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर वो रेशो नहीं है तो इक्वली डिवाइड होगा पार्टनरशिप रूल के अकॉर्डिंग। तो अब जो डिवीजन होगी वो इक्वली होगी, तो दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा 45,000 ए को मिल जाएगा 90,000 का एंड 45,000 बी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। आई होप दिस अकाउंट इज क्लियर टू यू ऑल। हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को किया है। तो अब दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इस तरफ है जो प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होकर आया, इस तरफ आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएंगी, ये आपकी एप्रोप्रिएशंस हैं जो आपने पार्टनर्स को देनी है। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, कोई भी बोनस अगर आप देंगे तो इस तरफ आएगा डेबिट साइड, रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करेंगे इस तरफ। बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर्स में जो भी आपकी रेशो आपको गिवन होगी आप उसमें डिवाइड करेंगे। अगर रेशो गिवन नहीं है तो आप उस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वली। जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी है, मैंने अपनी दो प्लेलिस्ट बनाई हैं, एक है अकाउंटेंसी 12th और एक है अकाउंटेंसी 11th। तो 12th वाले बच्चे 12th वाली प्लेलिस्ट को खोल के चेक करेंगे, पार्टनरशिप फंडामेंटल का पहला चैप्टर जिसमें हमने रूल्स के बारे में डिस्कस करा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉफिट्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब जो प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ। अब कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं, पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के हैं। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो दो तरीके के हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल, मैंने नीचे नोट्स बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिक्स्ड कैपिटल। एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फ्लेक्सिबल कह सकते हैं आप इसे, विच इज नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब जो फिक्स्ड कैपिटल है इसमें फर्दर दो अकाउंट्स बनते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट्स बनते हैं। एक तो बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है, एक बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। दूसरा बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। आगे जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। पहले हम फ्लक्चुएटिंग सीखेंगे because दैट इज क्वाइट इजी। अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको फिक्स्ड कैपिटल तब इजीली समझ आएगा। फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है कि जितनी भी एडजस्टमेंट हैं वो सारी की सारी एक सिंगल अकाउंट में होती है और वहां पे एडजस्टमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं। जो दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, एक करंट अकाउंट में और एक कैपिटल अकाउंट में, इसलिए वहां पे दो अकाउंट बनते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। यहाँ पे सब कुछ एक ही अकाउंट में बनता है। अब हम एक छोटा सा ग्लैंस प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो हमें ज्यादा इजी समझ आएगा। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको क्वेश्चन में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, जो भी बैलेंसेस गिवन है। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर्स हैं
और हमें 1 लाख रुपया एक्स की कैपिटल गिवन है और 2 लाख रुपया वाई की कैपिटल गिवन है, वो हम यहाँ लिख देंगे। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आई है, कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल वो लेकर आए हैं, तो वो यहाँ आ जाएगी। लेट सपोज एक्स 50,000 लेकर आया और वाई लेकर ही नहीं आया, तो नहीं। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था, वहां पे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डाला, वहां वो डेबिट साइड आया, यहाँ क्रेडिट साइड आ जाएगा। वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड था, यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएगा। बस थोड़ा सा ऑपोजिट हम चलेंगे। तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप यहाँ डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपकी 10,000, 20,000, ये आपको मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है। कोई भी सैलरी है, मान लो सैलरी आपने दी नहीं, कमीशन आपने वाई को दिया, लेट सपोज 30,000 का। अब जो प्रॉफिट्स आपने कैलकुलेट किए थे एप्रोप्रिएशन में, जो बचे हुए 90,000 के प्रॉफिट्स थे आपने डिवाइड किए थे, लेट सपोज यहाँ 45,000 डाला था और यहाँ पे भी 45,000 डाला था, वो आपने लिख दिया। अब दूसरी तरफ अगर आपका किसी भी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो बैलेंस क्रेडिट ही हो। मैंने अज्यूम किया कि क्रेडिट बैलेंस है तो दोनों तरफ, अगर डेबिट बैलेंस होता तो इस तरफ आ जाता, जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर पार्टनर ने कैपिटल एडिशनली इंट्रोड्यूस की है तो वो क्रेडिट साइड आएगी, लेकिन अगर कैपिटल विड्रॉ करी है तो वो डेबिट साइड आएगी। लेट सपोज यहाँ कोई विड्रॉल नहीं है। अगर ड्रॉइंग्स हैं, मान लो ड्रॉइंग्स हैं 5,000 की, दोनों की, वो आपने यहाँ डाल दी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मान लीजिए यहाँ पे है 500 और यहाँ पे भी है 500। अगर प्रॉफिट इस तरफ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस भी आ सकता है, तो वो लॉस इस तरफ आएगा। अब आपको करना क्या है कि जो साइड बड़ी है उसका टोटल करना है, उसमें से शॉर्ट साइड को माइनस करना है। जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंसिंग आपने लेजर पोस्टिंग में +1 में सीखी है। जो भी बड़ी साइड है उसमें से छोटी साइड का आप टोटल करेंगे, दैट इज बैलेंस carry down. So this is all about partners capital accounts under fluctuating capital. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या है कि सारी एडजस्टमेंट एक ही तरफ हो गई। ओपनिंग कैपिटल की, एडिशनल कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग। लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल जब फिक्स्ड होंगी तो वहां पे एडजस्टमेंट जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो आई होप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिक्स्ड कैपिटल पर। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी, बस इसने अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया है। अब हम फिक्स्ड कैपिटल को देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, उसने पार्टनर के अकाउंट दो टाइप में डिवाइड कर दिए। एक बना दिया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक बना दिया पार्टनर का करंट अकाउंट। बस इतना ध्यान देना है कि जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वो, और जो एडिशनल कैपिटल आई है, सिर्फ दो चीजें जो हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएंगी। बाकी सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो आपका प्रॉफिट आया था वो कहाँ जाएगा, सेम साइड बट नीचे अकाउंट में, करंट अकाउंट में चला जाएगा। उसकी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होगी। नेक्स्ट डेबिट साइड पे जो कैपिटल विड्रॉ करी थी, मतलब सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड, फिक्स कैपिटल से रिलेटेड चीजें यहाँ पे आएंगी। अब आप इस बड़ी साइड का टोटल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ 2 लाख है। एडिशनल कैपिटल लेट्स सपोज 50,000 एंड 50,000। अब इस साइड का टोटल किया, ये बन गया 1.5 और ये बन गया आपका 2.5, 2.5 लाख और 1.5 लाख। पर मान लीजिए यहाँ पे 10,000 कैपिटल विड्रॉ हुई है, यहाँ पे 20,000 की कैपिटल विड्रॉ हुई है। बैलेंसिंग करके आ गया, 1.5 लाख में से 10 लाख गया, यहाँ पे आ गया 1,40,000 और यहाँ आ गया आपका 2,30,000 बैलेंसिंग करके। तो ये आपके आ गए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ गया क्रेडिट साइड का टोटल करके, क्योंकि वो साइड बड़ी थी उसमें से शॉर्ट साइड को आपने माइनस किया, तो ये आपके पास आ गए क्लोजिंग बैलेंसेस। अब बाकी की जो चीजें हैं, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एवरीथिंग विल बी अंडर करंट अकाउंट। तो आइए अब हम करंट अकाउंट को, इसके नेक्स्ट हिस्से को देखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर की करंट अकाउंट क्या है, पार्टनर की करंट अकाउंट में आप देख सकते हैं कि जैसे कैपिटल के बैलेंसेस थे वैसे
करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी होते हैं, तो उनके ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएंगे। इनके बैलेंस भी क्रेडिट भी हो सकते हैं और डेबिट भी हो सकते हैं। दोनों का जरूरी, दोनों का ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स का क्रेडिट भी हो जाएगा और डेबिट भी हो जाएगा। लेट्स सपोज एक्स का क्रेडिट है तो वाई का डेबिट है, या दोनों का क्रेडिट भी हो सकता है। उसके बाद में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाई वो यहाँ आ जाएगी, जो सैलरी है वो यहाँ आ जाएगी, जो कमीशन है वो यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट्स का शेयर जो है वो इस तरफ आ जाएगा, ड्राइंग्स आपकी इस तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ। अब दोनों साइड में से जो भी साइड बड़ी है, लेट्स सपोज क्रेडिट साइड बड़ी है, उसमें से आप अपनी डेबिट साइड को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो आपका बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट बैलेंस आ गया। और मान लीजिए इस तरफ वाई की डेबिट साइड जो है वो बड़ी है, इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो आपका जो डिफरेंस है बाय बैलेंस कैरी डाउन इस तरफ आ जाएगा क्लोजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में सिर्फ दो ही अकाउंट्स हैं जो मेंटेन होते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है वो दो टाइप की हैं। पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो दो टाइप की है, हम इसे थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट दो टाइप की हैं, एक है आपकी फिक्स्ड कैपिटल और एक है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहले हमने फ्लक्चुएटिंग करा क्योंकि उसमें मर्ज करके सारी चीजें गिवन है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी चीजें इसी तरफ आ गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे दो अकाउंट्स बन गए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इजी। अब आप क्लास को ध्यान से दोबारा देखें, इसके जितने हो सकते हैं मैक्सिमम अपने क्वेश्चंस रिवाइज करें, प्रिपेयर करें, तो आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। So this is all about today. मिलते हैं next class में. So with this, we finish our topic for today, that is profit and loss appropriation account and partners capital account. So तब तक के लिए keep learning, keep sharing and keep watching. Thank you. Thank you so much class.